औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का, अज़ीज़ों का, रिश्तेदारों का और अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर दूं जो चैनल को देखते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं और मुस्बत और मनफी दोनों राय से मुझे आगाह करते हैं। मेरी गलतियों को पॉइंट आउट भी करते हैं, जो चीज़ पसंद आती है। बस सिर्फ आपसे दरबस्ता रिक्वेस्ट ये है, दरख्वास्त ये है कि जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसके ऊपर अंगूठे का निशान बना देते हैं मैसेंजर पे। अगर उसी को आप जज़ाकल्लाह कह के आगे बढ़ जाइए तो उस सवाब में आप भी शामिल हो जाएंगे और मुझे भी कुछ थोड़ा सा सवाब उसका मिल जाएगा। अगर किसी को आप सुभान अल्लाह कह दें, माशाअल्लाह कह दें, जज़ाकल्लाह कह दें, और इससे ये होता है कि वीडियो में 4 चांद लग जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं। अगर आपने सुभान अल्लाह कह दिया, माशाअल्लाह कह दिया और आपने उसकी पज़ीराई कर दी तो पढ़ने वाले की हौसला अफजाई होती है। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पसंद आ जाए तो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे आगाह कर दीजिएगा। अल्लामा रशीद तुराबी ने 5 या 6 मजालिस शाम ग़रीबा की टेलीविज़न के ऊपर पढ़ी होंगी, रशीद तुराबी मरहूम का क्या कहना। उसमें से एक मशहूर व मारूफ मजलिस है जो मेरा ख़्याल है कि मुझे खुद तादाद नहीं पता है कि मैंने कितनी मरतबा वो देखी और सुनी है। मतलब है बग़ौर सुनने के बावजूद भी सेरी नहीं हुई है। वो यकीन के उन्वान पर है, यकीन पे। आप उस मजलिस में फरमाते हैं कि एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। ज़ाहिर में ये जिस्म है और बातिन में रूह है हमारी, नफ्स और रूह है हमारी। तो आप फरमाते हैं कि जिस्म की 6 हालतें हैं, या जिस्म ख्वाबीदा है, सो रहा है, या जिस्म बेदार है, या सो रहा है ख्वाबीदा है, या जिस्म बेदार है, या जिस्म सेहतमंद है, या जिस्म बीमार है, या जिस्म मुर्दा है, या जिस्म ज़िंदा है। फिर बता दूँ, जिस्म की 6 हालतें हैं, या ख्वाबीदा है, सो रहा है, या बेदार है, जाग रहा है, या जिस्म सेहतमंद है, या जिस्म बीमार है, या जिस्म मुर्दा है, या जिस्म ज़िंदा है। यह है ज़ाहिरी 6 हालतें। बिल्कुल उसी तरह आप फरमाते हैं कि रूह की जो बातिन में उसकी 6 हालतें हैं। क्या कहना है, उसकी 6 हालतें हैं। रूह के लिए ज़िंदगी इल्म है, रूह के लिए ज़िंदगी जो है वो है इल्म, और रूह के लिए जो मौत है वो है जहल। रूह की ज़िंदगी इल्म है, रूह के लिए मौत जो है वो जहल है, और रूह के लिए नींद गफलत है। रूह अगर सो जाए तो गफलत है, गफलत में पड़ गया इंसान, क्योंकि उसकी रूह सो गई है, रूह मुर्दा हो चुकी है कहते हैं हम लोग। तो रूह के लिए नींद गफलत है, रूह के लिए बेदारी इंतबाह है, मुतनब्बे करते जाना है, हाँ होशियार, हाँ होशियार, नज़ा भी है, फिशार क़ब्र से बचना भी है, पुलिसरात भी है, आलम बरज़ख भी है, हाँ होशियार। और नींद के लिए बीमारी जो है, रूह की जो बीमारी है वो है शक। रूह की बीमारी है वो शक है, और रूह के लिए जो सेहत है वो है यकीन। क्या कहना, फिर बता दूंगा आपको। जिस्म की 6 हालतें, या जिस्म ख्वाबीदा है, सो रहा है, या जिस्म जाग रहा है, बेदार है, या जिस्म जिंदा है या मुर्दा है, या जिस्म सेहतमंद है या बीमार है। यह है ज़ाहिरी। बिल्कुल उसी तरह रूह की 6 हालतें हैं। रूह के लिए ज़िंदगी इल्म है, रूह की ज़िंदगी इल्म है, रूह के लिए ज़िंदगी इल्म है, रूह के लिए मौत जहल है, जहल, ये रूह की मौत है, जहल। और रूह के लिए नींद गफलत है, गफलत में पड़ गया, और रूह के लिए बेदारी इंतबाह है, मुतनब्बे करते जाना है कि हाँ होशियार, आगे के मराहिल बड़े कठिन, बड़े सख्त हैं। और रूह के लिए, और रूह की बीमारी जो है वो शक है, रूह की बीमारी शक है, और रूह के लिए ज़िंदगी, सेहत
یقین کامل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روح کے لیے جو زندگی ہے وہ یقین کامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی اس تقریر کے اندر کہ قرآن مجید نے 28 مقامات کے اوپر یقین پہ گفتگو کی ہے۔ اگر ویڈیو کا کلپ ختم ہو جائے تو میں اس سے پہلے ہی آپ سے اجازت لے لوں کہ ہو سکتا ہے اسپیس کم ہو اور ویڈیو ختم ہو جائے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ ہجر قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، اس 15ویں سورہ کی آخری آیت کا آخری لفظ اپنی تقریر کا عنوان قرار دیا ہے، حتیٰ یاتیک الیقین، اپنے رب کی اتنی عبادت کر یا تجھے یقین کامل آ جائے، حاصل ہو جائے، یا تجھے موت آ جائے، دونوں ترجمہ لکھا گیا ہے۔ یا تجھے یقین کامل حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ یا تجھے موت آ جائے، اتنی عبادت کر اپنے رب کی۔ آپ فرماتے ہیں اس یقین مجید میں قرآن مجید نے 28 مقامات پہ یقین کے اوپر گفتگو کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رشید ترابی مرحوم فرماتے ہیں کہ اگر علم ہے عمل کرو اور یقین ہے اقدام کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین تھا تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا اور چھری چلا دی، یقین کی وجہ سے۔ یقین تھا تبھی حضرت جبریل امی سے مدد نہیں لی، بلکہ منجنیق میں جب تھے تو کہا تم سے نہیں ہے مگر ہے، جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے۔ آگ نمرود نے جلائی، یہ کنٹرول میرے رب کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ سلام علیہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلام کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا فریزنگ پوائنٹ بھی نہ ہو جائے جو آج ہم یو کے میں، کینیڈا میں اور یو ایس اے میں دیکھ رہے ہیں۔ اتنا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے گھر سے نہ نکلے، خون جم جائے گا، اموات ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ یعنی گلزار تو بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، فریزنگ پوائنٹ اتنا نہ ہو جو میرے نبی کو غضن پہنچائے۔ تو آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کے ساتھ گلزار ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو فریزنگ پوائنٹ جو میرے نبی کو غضن پہنچے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں علم ہے تو عمل کرو، اور اگر یقین کامل ہے تو اقدام کرو۔ اور یقین کامل تھا تبھی نمرود نے آگ جلائی تھی، منجنیق میں ڈالا تھا۔ جس وقت منجنیق گھومتی ہے تو آسان یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، آسان قطع ہو جاتے ہیں۔ جب ذہن بالکل گھوم رہا ہو، چاروں طرف سے منجنیق گھوم رہی تھی، اس وقت فرشتے نے آ کے پوچھا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے مگر تم سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم جانتے تھے ملکوت و سماوات و عرض کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کامل تھا پروردگار عالم کے اوپر کہ نہ آگ نمرود نے جلائی، یہ کنٹرول میرے رب کے پاس ہے۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہی بیٹے کو لٹاتا ہے قتل گاہ میں، جس کو یقین ہوتا ہے وہی پورا گھر خدا کی راہ میں، خدا کی ذات پر جب تک یقین نہ ہو ثاقب، جہاں میں کوئی بھرا گھر لٹا نہیں سکتا۔ یقین، یہ یقین کی منزل کے اوپر گھر قربان کیا جاتا ہے، یقین کے اوپر اپنا مال، اسباب، اولاد، عزت، ناموس سب قربان کر دی جاتی ہے اس وحدہ لا شریک کی ذات گرامی پہ اگر یقین کامل ہے۔ علم ہے عمل کرو، یقین ہے اقدام کرو۔ تو رشید ترابی نے کیا ظاہر اور باطن کو بتایا۔ ظاہر میں بھی 6 حالتیں ہیں، باطن میں بھی روح، نفس، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس پہ غور کیجیے گا۔ ہم ساری زندگی ظاہری لباس اچھا ہو، ٹائی پہنے ہوئے ہوں، لباس ہمارا اچھا ہو، پوشاک ہماری اچھے، اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیر پا ہوتا نہیں ظاہر کا رنگ، کیا چھپے گی اصلیت پوشاک سے۔ فرسٹ امپریشن صرف آپ کی جسامت دیکھ کے، آپ کا لباس دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی دیکھ کر، آپ کی اسمارٹنیس دیکھ کر قائم کیا جاتا ہے کہ کیسا وجیح انسان ہے۔ اور مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جب تم بولنے لگتے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس معیار کا ہے انسان۔ بولنے سے پہلے انسان اگر خاموش ہو تو دوسرا رائے زنی نہیں کر سکتا ہے، صرف یہ کہے گا یہ بولتا ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں کرتا ہے، منفی ہے
या मुस्बत राय नहीं कायम कर सकता है। जब बोलेगा तो पता चलेगा शजरा हल्व नसब का किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। जाहिलाना घराने से ताल्लुक़ है, जाहिल घराने से इसका ताल्लुक़ है या आलिम घराने से इसका ताल्लुक़ है। इसका शजरा बोलेगा, जब इसकी ज़बान बोलेगी तो इसका शजरा बोलेगा। और जिस तरह से हम पूरी ज़िंदगी अपने ज़ाहिर को संवारने में, बनाने में सर्फ कर देते हैं, काश बातिन को, नफ्स को, जो शख्स अपने नफ्स को कंट्रोल में नहीं कर सकता है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना, सीधे हाथ वाला जो है, ये जो है सीधे हाथ वाला नफ्स लव्वामा अच्छाई पर राग़िब करता है, नफ्स अम्मारा जो बुराई पर राग़िब करता है, नफ्स मुतमइन्ना साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, और आगे वाले तो फिर आगे वाले हैं, आगे वालों का क्या कहना है। खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वाह वाह वाह, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाएंगे। सारी दुनिया लगी हुई है इबादत करने में कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह जुस्तजू में है कि ए नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स बताइएगा, थोड़ी मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो इसको ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।